क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि एक मुरझाया हुआ सूखा सा दिखने वाला पत्ता आपकी किस्मत बदल सकता है। वही पत्ता जिसे हम अक्सर झाड़ू से बुहार कर फेंक देते हैं, वो एक दिन आपकी सेहत को, आपकी सोच को, आपके घर की बरकत को, यहाँ तक कि आपकी आत्मा की दिशा तक को बदल सकता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, यह उस पवित्र पौधे की महिमा है जो हर भारतीय घर की चौखट पर, मंदिर के कोने में या आंगन की मिट्टी में कहीं न कहीं चुपचाप खड़ा रहता है, तुलसी। और आज हम बात करेंगे उस तुलसी के बारे में नहीं जो हरी भरी हो, जिसके पत्ते ताजगी से चमकते हों, बल्कि उस तुलसी के बारे में जो सूख चुकी हो, जो अब पूजा की थाली में नहीं जाती, जिसे हम अक्सर बेकार समझकर दरकिनार कर देते हैं। अगर हमारे घर में तुलसी जी सूख जाती है तो हमें क्या करना चाहिए और भूल कर भी हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि सूखी हुई तुलसी सोने से भी ज्यादा कीमती क्यों होती है। उसकी इतनी कीमत होती है कि आपकी पूरी किस्मत को वो बदल सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा उसका किस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं, उसकी क्या उपयोगिता है। ये जानेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे और हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी तुलसी जी की जो डांडियां हैं उन्हें तोड़कर इकट्ठा कर लेने पर उनकी जो कभी भी उन्हें जलाएं नहीं, उन्हें आप रख लीजिए अपने पास। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। जितनी भी आपके पास सूखी हुई डांडियां हैं उनको भूलकर भी नहीं जलाएंगे, आप जल में भी बहन नहीं है। यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इन्हें इकट्ठा करके अपने पास रखें और आपने जो सूखी हुई डांडियां इकट्ठी कारी है उन्हें पीसकर पाउडर बना लीजिए और इसके बाद उसे पाउडर में आप थोड़ा सा गोपीचंद पाउडर भी मिला लीजिए। अगर आपके घर में गोपीचंद पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाजार से लेकर ए जाइए, उससे तुलसी जी का जो पाउडर है उसमें मिला लेने से। और अगर आप उसका टीका रोज जो है भगवान हरि विष्णु को लगाते हैं, उनको तिलक करते हैं, तो जन्मों जन्मों की आपकी जो भी कष्ट है वह दूर हो जाते हैं। इतना चमत्कारी है तुलसी जी की डांडी का यह पाउडर और प्रतिदिन लगाइए, भगवान को भी लगाइए और अपने मस्तक पर भी आप इसे जरूर लगाइए। अपने बच्चों के मस्तक पर लगाइए। जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो यह चंदन वाला जो तिलक है जो मैंने आपको अभी बनाना सिखाया उसे आप जरूर ही लगाइए। इसके अलावा और भी आप क्या क्या कर सकते हैं आगे वीडियो में ध्यान से सुनते हुए चलिए। अगर पाउडर ज्यादा मंत्र में बन जाता है तो उसे आप डिब्बे में भरकर रख लीजिए। भगवान हरि विष्णु के चरणों में आप इसे लगाइए। एक दिन तक उसको आप महिला रहने दीजिए और उसके बाद में आप इसे किचन में रख दीजिए। जो डिब्बी है उसे आप चरणों में रखना के बाद फिर उसे किचन में जाकर रखिए। इसके बाद रोजाना आधा चम्मच पाउडर लेने, उसमें शहद मिलिया और बड़े से बड़ा सा जो चम्मच है उसमें लेकर उसमें शहद मिलकर आपके घर के जो भी बुजुर्ग हैं जिसको किसी रूप से शारीरिक कष्ट है उन्हें आप खिलाएं। कोई भी दिक्कत हो दिन में ही आप इसे जरूर मिला दीजिएगा, किसी भी टाइम मिला सकते हैं। पूरे दिन में एक बार यकीन मानिए दोस्तों, शारीरिक कष्ट कुंडली का दोष है या फिर किसी भी प्रकार का दोष है तो उससे आप उससे पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। ये तुलसी जी की डांडी का जो चरण है बहुत ही कामगार साबित होता है दोस्तों, कभी भी इसे ना फेंक। अब मैं आपको एक और उपाय बताने जा रही हूँ, इसे भी आप जरूर रात चीजों को समझना की कोशिश कीजिए। इसकी जो ताकत है आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। आप जब प्रयोग करेंगे तभी आप इसकी चीजों को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सूखी हुई तुलसी की जो डांडी है उसके छोटे छोटे दांत टुकड़े कर लेने, फिर इन डंडियों को आप एक साथ मौली धागे से बंध लेने और एक मिट्टी के दीपक में रख दीजिए और इसमें घी से इस डंडी को पूर्ण रूप से डुबा दीजिए और जो दीपक है उसके अंदर भी आप घी जरूर डालिएगा। उसके बाद इसे दीपक को आप जरूर प्रज्वलित करेंगे। कहाँ प्रज्वलित करेंगे तो इसे विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर भगवान हरि विष्णु के चरणों में आप प्रज्वलित करेंगे। आप देखेंगे कि आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है, शाम के समय में आप चले जैन और तुलसी की डंडी का यह दीपक आप जलाया। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में कभी भी सुख संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आप जरूर इस उपाय को कीजिएगा। सभी प्रकार के आपके कासन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस आपको 7 डंडियों को लेना है, उन्हें आप मौली से बांध लीजिए, इतनी छोटी साइज में लीजिए, आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। आप इसको दीपक में डाल करके और जलाइए और अगर आप इसे भगवान हरि विष्णु के चरणों में प्रज्वलित करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती है। क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय है तो मां लक्ष्मी को भी प्रिय है, इसलिए एक बार तो आप इस चीज को जरूर करें। ध्यान रखिएगा कभी भी अपने घर में सूखी हुई लकड़ी जो होती है तुलसी जी की उन्हें फेंक नहीं, उन्हें इकट्ठा करें। आपको जरूर है तो उससे पाउडर बना लीजिए। पाउडर का आपको शारीरिक कष्ट में उपयोग करें, शहर में मिलकर का लीजिए या फिर उससे चंदन मिला करके उसका तिलक जो है भगवान हरि विष्णु को लगाना है। अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर लगाए, अपने परिवार के हर एक सदस्य पर लगाएंगे। कभी भी उसे व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा, स्वभाव शांत रहेगा, मां में हमेशा शीतलता बनी रहेगी, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। तो जरूर जरूर इन उपाय को कीजिए। जब आप दीपक जलते ही हैं तो क्यों ना इस दीपक को जलाया जाए ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तुलसी न सिर्फ शरीर को ठीक कर सकती है बल्कि मन, आत्मा और भाग्य को भी बदलने की ताकत रखती है। जब हम तुलसी की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले आता है एक पवित्रता का भाव। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, एक देवी है।
वह मां है, वह साधना है, वह ऊर्जा है। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है, भगवान विष्णु की सबसे प्रिय वस्तु, ऐसी प्रिय कि उनके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन आज हम सिर्फ उसकी पूजा नहीं करेंगे, हम समझेंगे उसके उन रूपों को जो अब तक हमारे लिए अनदेखे थे। सूखे पत्तों में वो ताकत होती है जिसे विज्ञान भी आज स्वीकार कर रहा है, और आयुर्वेद तो हजारों साल पहले से इसे जीवनदाता कह चुका है। आपने कभी गौर किया है कि जब तुलसी सूखती है तो उसमें से एक खास सी खुशबू आती है? वो खुशबू कोई आम गंध नहीं, वो एक ऊर्जा है, एक सूक्ष्म शक्ति जो अब भी उसमें जीवित होती है। जब तुलसी सूखती है तब उसके अंदर मौजूद औषधीय तत्व और भी तीव्र हो जाते हैं। तुलसी का सूखा पत्ता सिर्फ पूजा पाठ की चीज नहीं है, बल्कि ये ऐसे छोटे छोटे घरेलू टोटकों में भी बहुत काम आता है जो हमारे रोजमर्रा की परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं। पुराने जमाने में दादी नानी लोग तुलसी के सूखे पत्तों का खूब इस्तेमाल करती थीं, कभी नजर उतारने के लिए, कभी घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए, तो कभी सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए। आजकल हम लोग हर बात के लिए दवा, डॉक्टर, तांत्रिक या झाड़फूंक वाले के पास भागते हैं, लेकिन कई बार घर की ही चीजें जैसे ये सूखा तुलसी पत्ता बहुत आसान और असरदार उपाय बन जाता है। अगर आपको लगता है कि घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं, किसी काम में बरकत नहीं है, तो रोज सुबह तुलसी के सूखे पत्ते को पीसकर उसे एक लोटे पानी में डालें और उस पानी से पूरे घर में छिड़काव करें, खासकर दरवाजों और कोनों में। इससे नकारात्मक ऊर्जा हटती है और घर का माहौल हल्का हो जाता है। अगर किसी बच्चे या बड़े को बार बार नजर लग जाती है या अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो तुलसी के सूखे पत्तों को कपूर और रुई के साथ जलाकर उसकी नजर उतारें या उसके चारों ओर से 3 बार घुमाकर आग में डाल दें। फर्क साफ दिखेगा। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। ऐसे में तुलसी का एक सूखा पत्ता, थोड़ी हल्दी और एक लौंग को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धीरे धीरे पैसा रुकने लगता है। अगर आप नींद में डरते हैं, बुरे सपने आते हैं या बेचैनी बनी रहती है, तो सिरहाने एक कटोरी में तुलसी का सूखा पत्ता, कपूर और एक इलायची रखकर सोएं। दिमाग शांत रहेगा और नींद अच्छी आएगी। अगर घर में बार बार कलह होती है, पति पत्नी में तनाव रहता है, तो हर शुक्रवार को तुलसी के सूखे पत्ते को जलाकर उसकी हल्की धूनी पूरे घर में दें, खासकर बेडरूम में। अगर किसी पर टोटके या बुरी शक्तियों का असर हो, तो तुलसी के सूखे पत्तों को लोहे की कटोरी में सरसों के दाने और थोड़ा नमक मिलाकर जलाएं और जिस व्यक्ति पर असर है उसका नाम लेकर उस धुएं को पूरे शरीर के चारों ओर 3 बार घुमा दें। ये उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई बार बार बीमारी का शिकार हो रहा है, तो तुलसी का सूखा पत्ता, गंगा जल और कपूर मिलाकर एक बोतल में भर लें और रोज सुबह उस पानी की 2 बूंद माथे पर लगाएं। इससे शरीर की ऊर्जा सुधरती है। अगर दुकान या ऑफिस में ग्राहक नहीं आ रहे या काम में रुकावट आ रही है, तो एक छोटी शीशी में तुलसी का सूखा पत्ता, लौंग और केसर डालकर उसे गल्ले में रखें। धीरे धीरे काम में गति आने लगेगी। इन सब उपायों के साथ सबसे जरूरी बात यह है कि तुलसी को मन से मानना चाहिए, क्योंकि सूखा पत्ता दिखने में भले ही कमजोर लगे, लेकिन इसके अंदर भगवान का आशीर्वाद छुपा होता है, जो सही तरीके से और सच्चे मन से किया जाए तो बहुत बड़ा असर दिखा सकता है। अब ध्यान से सुने। आयुर्वेद में तुलसी को अग्निकल्पा कहा गया है, यानी वो जो शरीर की अंदरूनी अग्नि को संतुलित करे। सूखी तुलसी वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने की क्षमता रखती है। जब हम तुलसी के सूखे पत्तों को पीसकर उसका चूर्ण बनाते हैं और सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, तो ये शरीर के भीतर फैले जहर को बाहर निकाल देता है। ये सिर्फ शरीर की सफाई नहीं करता, ये रक्त को शुद्ध करता है, त्वचा को निखारता है और सोच को साफ करता है। कई वैद्य तो इसे मानसिक रोगों के लिए भी देते हैं, क्योंकि तुलसी मस्तिष्क की नसों को शांत करती है, तनाव को दूर करती है। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, मौसम बदलते ही नाक बहने लगती है, तो तुलसी के सूखे पत्ते आपके लिए अमृत हैं। बस 5-7 सूखे पत्ते लीजिए, उसे 1 गिलास पानी में अदरक, दालचीनी और थोड़ा सा शहद डालकर उबालिए। ये काढ़ा न सिर्फ आपकी खांसी को दूर करेगा, बल्कि शरीर को अंदर से गर्म करेगा, इम्यूनिटी को मजबूत बनाएगा। यही नहीं, अगर आप काम करते वक्त जल्दी थक जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती, दिमाग बोझिल रहता है, तो तुलसी का यह चूर्ण आपको नई ऊर्जा दे सकता है। और ये सब बिना किसी केमिकल या दवा के, सिर्फ एक पवित्र पौधे की सूखी पत्तियों से। और सबसे सुंदर बात यह है कि तुलसी हर किसी के लिए है, अमीर गरीब, जवान बुजुर्ग, बच्चे या बड़े। अगर आपके पास आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं, दवाएं नहीं, तो भी तुलसी है ना। गरीब से गरीब व्यक्ति भी तुलसी उगा सकता है, सुखा सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। तुलसी न सिर्फ बीमारी से लड़ती है, ये बीमारियों को पास आने ही नहीं देती।
कई गांवों में आज भी बच्चे सुबह तुलसी के सूखे पत्तों का चूर्ण चुटकी भर खाते हैं और सालों साल बीमार नहीं पड़ते। सूखी तुलसी सिर्फ शरीर की बात नहीं करती, ये पेट की जलन से लेकर त्वचा के दागों तक का इलाज है। अगर आपके चेहरे पर मुहासे हैं, दाग हैं, तो तुलसी के सूखे पत्तों का पाउडर हल्दी और नीम के साथ मिलाकर फेस पैक की तरह लगाइए। 2 हफ्तों में फर्क नजर आने लगेगा। बाल झड़ते हैं तो तुलसी का चूर्ण नारियल तेल में डालकर सिर में मालिश कीजिए। ये बालों की जड़ें मजबूत करेगा और डैंड्रफ को भी दूर करेगा। और हाँ, एक बात और, तुलसी खाने से मुंह की बदबू भी दूर होती है और दांतों की सफाई भी होती है। लेकिन इस सब के बीच एक और बात जो बेहद जरूरी है, तुलसी का सेवन कैसे किया जाए। सूखे पत्ते को सीधे भी चबा सकते हैं, लेकिन अगर आपको तेज स्वाद पसंद नहीं तो उसका पाउडर बना लें। उसे आप शहद, पानी, दूध या दही के साथ ले सकते हैं। कई लोग तुलसी के पत्तों को सुखाकर स्टील या कांच की डिब्बी में रख लेते हैं और रोज उसका 1 चम्मच सुबह लेते हैं, बिना भूले, ठीक जैसे कोई नियम या व्रत। यही उसकी असली ताकत है, उसकी नियमितता। अब जरा सोचिए, जिस पत्ते को हम कभी झाड़ू से साफ कर देते थे, वही पत्ता आज हमारी सेहत को नया जीवन देने की ताकत रखता है। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद हम जानेंगे कि सूखी तुलसी का आध्यात्मिक महत्व क्या है, कैसे ये आत्मा को शुद्ध करती है, घर को पवित्र बनाती है और हमारे जीवन में सुख शांति लाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पौधा जिसे हम पूजा में प्रयोग करते हैं, वो सिर्फ एक धार्मिक औपचारिकता नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर तक काम करने वाली शक्ति भी है। तुलसी के सूखे पत्ते जब अपने हरेपन को त्याग देते हैं, तब वे केवल पौधे नहीं रहते, वे उस दिव्यता का रूप ले लेते हैं जो हमारे जीवन के सूक्ष्म स्तरों पर काम करती है। सूखी तुलसी का हर पत्ता एक ऐसा मंत्र है जो बिन बोले भी ऊर्जा को संतुलित करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई मृत्यु होती है तो घर में तुलसी के पत्तों को गंगा जल में मिलाकर मृत व्यक्ति के मुख में रखा जाता है। यह सिर्फ परंपरा नहीं, यह आत्मा की यात्रा के लिए शक्ति देने का एक तरीका है। सूखी तुलसी में वह स्पंदन होता है जो नकारात्मक ऊर्जा को निगल लेता है। यह सिर्फ वातावरण को शुद्ध नहीं करता, बल्कि आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। पुराने जमाने में जब घर में क्लेश होते थे, डरावने सपने आते थे या कोई अदृश्य डर सताता था, तब घर की चारों दिशाओं में तुलसी के सूखे पत्तों को जलाकर उसकी धूनी दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि ये धुआं घर में फैली नकारात्मकता को जला देता है और हर कोने में एक दिव्य ऊर्जा भर देता है। और ये सिर्फ बातों की बात नहीं, आज भी कई साधक, योगी और तांत्रिक तुलसी के सूखे पत्तों को साधना के समय अपने आसन के चारों कोनों में रखते हैं, ताकि साधना के दौरान कोई बाधा न आए। तुलसी का सूखा पत्ता एक तरह का ऊर्जा लॉक होता है। ये उन सूक्ष्म शक्तियों को दूर रखता है जो मन और चित्त को भटकाती हैं। अगर आप ध्यान करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो एक कटोरी में तुलसी के सूखे पत्ते पास में रखें। आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता बढ़ रही है और वातावरण अपने आप शांत होता जा रहा है। तुलसी के पत्ते और खासकर सूखे पत्ते हमारी चेतना को ऊंचा उठाने का कार्य करते हैं। अगर घर में अशांति है, बात बात पर झगड़े होते हैं, नींद में डर लगता है, तो तुलसी के सूखे पत्तों को सरसों के तेल में मिलाकर दीपक में जलाइए और हर कमरे में उसकी लौ घुमाइए। आप पाएंगे कि घर का माहौल बदल रहा है। तुलसी के सूखे पत्ते घर की वास्तु ऊर्जा को भी संतुलित करते हैं। कई घरों में तुलसी सूख जाती है और लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन यह गलत है। तुलसी को ऐसे फेंकना पाप माना जाता है। उसकी सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके पेपर या कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र स्थान जैसे नदी में प्रवाहित करें, या उन्हें सुखाकर घर के मंदिर में एक छोटी डिब्बी में रखें, जैसे कोई ताबीज हो, किसी रक्षा कवच की तरह। अगर किसी को बुरी नजर बहुत लगती है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो उस व्यक्ति के तकिए के नीचे सूखी तुलसी की पत्तियां रख दीजिए। यह नींद की रक्षा करती है और मानसिक बेचैनी को दूर करती है। एक समय था जब साधु संत जंगलों में भटकते हुए अपने पास सिर्फ माला, चिमटा और तुलसी रखते थे, क्योंकि तुलसी उन्हें केवल स्वास्थ्य नहीं, आत्मिक सुरक्षा भी देती थी। सूखी तुलसी एक तरह से ध्यान की चाबी है। जब भी आपको लगे कि आप भ्रमित हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे, मन अशांत है, तो तुलसी के पत्तों को हथेली में लेकर आंखें बंद कर कुछ पल गहरी सांसें लें। आप अनुभव करेंगे कि भीतर कुछ बदल रहा है। तुलसी की यही शक्ति है, वह धीरे धीरे मन, विचार और आत्मा के विकारों को शांति में बदल देती है।
किसी विशेष दिन जैसे पूर्णिमा या अमावस्या की रात को तुलसी के सूखे पत्तों के साथ दीपक जलाकर उससे पूरे घर में घूमिए। यह नकारात्मकता को दूर करने का सबसे सरल, सच्चा और पुरातन उपाय है। और अगर किसी को डर, मानसिक भ्रम या बार बार आने वाले बुरे सपने परेशान करते हैं तो एक कांच की बोतल में तुलसी के सूखे पत्ते, कपूर, लौंग और इलायची डालकर अपने तकिए के पास रखिए। यह मिश्रण आपके चित्त को शांत करता है और आपको गहरे, स्वच्छ सपनों वाली नींद देता है। तो अगली बार जब आप तुलसी के सूखे पत्तों को देखें तो उसे मिट्टी में मिलाने से पहले उसके भीतर की दिव्यता को पहचानिए। वो केवल सूखा पत्ता नहीं है, वो एक जीवित ऊर्जा है जो आपके जीवन की हर दिशा को पवित्र बना सकती है।